हमारी माओं की रूटीन भी ना वो खराब हो चुकी है। बच्चे ने रोना है, उन्होंने शुगर वाला पराठा बना बेशक देना है, बेशक। पराठा शुगर वाला हाँ बना जी, देना हाँ है। जी। तो आप बताएं, फिर कहते हैं कि जी बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, बच्चे की नशोनुमा नहीं हो हाँ रही। जी। तो ये डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा उन माओं को भी समझाएं। जी बिल्कुल, मेरे पास आ जाते हैं जब 10-12 साल के बच्चे हो हाँ, जाते हैं, उनके पेट में कीड़े भी पड़े होते हैं, एनीमिया भी उनको हुआ होता है, कद भी नहीं उनके बढ़े होते, वज़न भी नहीं बढ़े होते, स्कूल में भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते। आपने पिछले 10 साल की जो आप वो कहते हैं ना कि जैसे आपने स्कूल में जैसा परफ़ॉर्म किया, साल बाद आपका रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसे ही 10 साल आप अपने बच्चे के साथ जैसा परफ़ॉर्म कर रही थीं और वालिद भी जैसा परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो आप दोनों का रिज़ल्ट कार्ड भी फिर मेरे सामने मेरे ऑफ़िस में होता है। ठीक है ना? तो द थिंग इज़ दैट कि टेस्ट बड्स पेरेंट्स ने बच्चों के डेवलप करवाने होते हैं और बड़ी खूबसूरत बात। पेरेंट्स ऐसे तो ही हाँ खाने माँ बाप ने बच्चों को डाइट में इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। बच्चों को तो तब चीज़ों का जायका डेवलप होगा ना, जब चीज़ों का टेस्ट आएगा, जब माँ बाप खुद वो चीज़ें खा रहे होंगे या खुद उस पर एफर्ट कर रहे होंगे। अब तो लोग औरतें खुद भी एफर्ट नहीं करना चाहती, मतलब वो नगेट्स भी वो किसी और से बनवा देती हैं या वो कहीं से हैप्पी मील पकड़ा देती हैं। ऐसे ही तो है। जब आप अपने बच्चों को अच्छा ये जो हैप्पी मील्स होती हैं, जो नगेट्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनमें आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद होता है जो कि आपके टेस्ट बड्स को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है। मतलब उसका जायका इतना मज़े का होता नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़बान के जायके के बड को खोल देता है कि खाना जितना जायके वाला नहीं है उससे ज़्यादा आपको जायके वाला लगे, तो बच्चा फिर हर बार उसी हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। आपके बच्चों को जब भूख लगती है और आप जितनी भी बार बच्चों को बिस्किट पकड़ाती हैं, चॉकलेट्स पकड़ाती हैं, कैंडीज पकड़ाती हैं, आपको पता है शुगर आपके बच्चे के दिमाग का सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट करता है। सुप्रा नॉर्मल सेंटर होता क्या है? ये वही सेंटर है जो नशे और नशे वाली अद्वियात लेने से एक्टिव होता है। जी हाँ, जिस तरह एक नशई को दोबारा चर्स का टीका ना लगे और उसको वो वाली चसनी आती है ना, क्योंकि उसका सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट हुआ होता है, उसी तरह आपका जो बच्चा है वो जब तक दोबारा शुगर नहीं लेता, उसका सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट नहीं होता और उसको चस नहीं आती है। और यही वजह है कि उसके बाद जाके जो है उसके वो टैंट्रम्स थ्रो करना बंद करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हुआ है कि वो बच्चे जो बचपन में शुगर एडिक्टिव हैं, वो जवानी में उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है जवानी में नशे की, अद्वियात की, जाके एडिक्शन की। ये रिसर्च, ये डॉक्टर साहब ये ऑथेंटिक बहुत रिसर्च, अच्छा किया, ये आपने बहुत बड़ी बता दिया है। रिसर्च है। और हमने बच्चों को चीनी की रोटियों पे लगा दिया हाँ जी बिल्कुल, चीनी की रोटियों और पे, उनको नहीं नगेट्स पे, पता फ्राइज आगे पे, जाके वो फिर क्या। आइसक्रीम पे, बिल्कुल। अब ऐसा ही ऐसी है। है टॉफियाँ वगैरह, वो जो बच्चे मट्टी भी खाते हैं उससे भी चिड़चिड़ापन जो है वो, आप बता दें क्या मतलब रिलेट करता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बच्चा बर्फ खाता है, मट्टी खाता है, दीवारें चाटता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको उसको या पेंसिल की लेड खाता है। हाँ ये उसका मतलब होता है कि उसके जिस्म में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके जिस्म को समझ नहीं आ रहा कि वो उस न्यूट्रिएंट की कमी को किस तरह कोप करे, तो वो कुछ ना कुछ उठा के खा रहा है। नॉर्मली जो बच्चे दीवार चाटते हैं, चूना चाटते हैं, उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है। नॉर्मली जो बच्चे बर्फ़ चाटते हैं, मट्टी चाटते हैं, उनके जिस्म में आयरन की कमी होती है। जी हाँ, और नॉर्मली जो बच्चे, और किस चीज़ का मैंने नाम लिया था, पेंसिल। पेंसिल खाते हैं, उनके जिस्म में भी आपके पास आयरन की कमी होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, क्राई ऑफ हेल्प होती है। आपको पता है प्रेगनेंसी में औरत को डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग होती है जिसकी डेप्थ में कभी कोई जाके बात नहीं करता। अक्सर कहते हैं जी प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का दिल कर रहा है। वो खट्टा खाने का दिल पता है क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जिस्म को पोटेशियम, मैग्नीशियम और सॉल्ट की क्रेविंग हो रही होती है। जिस्म का एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसको सॉल्ट चाहिए होता है अपना स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन रेगुलेट करने के लिए। अब क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत जो है उसकी डाइट हेल्दी नहीं है, उसका डाइट चार्ट अच्छा नहीं बना हुआ, तो अब उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को कहेगी मुझे अचार चाहिए, या मुझे चना चाट खिलाने लेके चलो, मुझे गोलगप्पे ले जाने लेके चलो। असल में उस प्रेग्नेंट औरत के जिस्म में सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी होती है जो इस तरह उसको क्रेविंग हो रही होती है। उसी तरह आपका बच्चा अगर ये चीज़ें चाट रहा है, मेरे पास जवान क्लाइंट्स भी आती हैं जो बर्फ़ खाती हैं, मिट्टी खाती हैं, तो इसका मतलब है कि जिस्म में सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी है, जिस्म उसको पहचान नहीं पा रहा, तो वो अब डिफरेंट चीज़ों से, जिस्म ने तो अपने आप को बचाना है ना, अब आपको तो नहीं पता किस चीज़ की कमी है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। जिस्म उस तरह की चीज़ों की तरफ जाता है जिसमें शायद वो मौजूद हो और उसको खाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसे इस तरह बचा जा सकता है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूड करें। आप अपने डाइट चार्ट्स जो हैं उनको, अपने बच्चों के डाइट चार्ट्स पे मेहनत करें, उसको हेल्दी बनाएं। आपके बच्चे की डाइट में बी विटामिन्स भी इंक्लूड होने चाहिए, गुड फैट भी इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन भी इंक्लूड होना चाहिए, जिंक भी इंक्लूड होना चाहिए। जब ये सारी, आयरन भी इंक्लूड होना चाहिए। गोश्त खिलाएं अपने बच्चों को। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके बच्चे जो हैं वो मिट्टी पत्थर नहीं चाटेंगे। बिल्कुल। ऑफ कोर्स आप मेहनत करें। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें एक ही जगह में मिल सकते इकट्ठी? अब बच्चों को अलग अलग से करवाएंगे, माएँ पहले ही अपना टाइम जो है वो बचा रही हैं, बच्चों पे नजर नहीं रख रही, ये एक ही जगह पे ये सारी चीजें मिल सकती हैं? एक मैं वैसे आपको बात बताऊं, मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में बच्चों के लिए।
इसमें शुगर नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, डेयरी फ्री है, ये बी विटामिन से एनरिच्ड है, ये आपके पास जिंक से एनरिच्ड है, ये कैल्शियम से एनरिच्ड है, ये आयरन से एनरिच्ड है। ये ब्रेन टाइट के नाम से मैंने लॉन्च किए 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये प्रोगेन के नाम से। जो माएँ चाहती हैं कि बच्चों का वजन भी हेल्दी तरीके से बढ़े, उनका IQ भी इंप्रूव हो, उनको ये सारे विटामिन मिनरल मिले, वो मेरा प्रोगेन ऑर्डर कर सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। www.holisticwisdom.com पे डॉक्टर साहर चावला के पेज पे जाके भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। जो माएँ बच्चों का वजन नहीं बढ़ाना चाहती लेकिन अदरवाइज उनका इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहती हैं, IQ बढ़ाना चाहती हैं, उनको सारे विटामिन मिनरल्स देना चाहती हैं, आप मेरा ब्रेन टाइट ऑर्डर कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका ये है कि इसमें अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, इसके 2 टेबलस्पून दिन में, अगर आपके बच्चों को दूध हजम होता है तो आपने दूध में देने हैं, अगर गाय भैंस का दूध हजम नहीं होता तो आपने नारियल या बादाम के दूध में देने हैं। और ब्रेन टाइट का 1 टेबलस्पून ही आपके पास दिन में काफ़ी है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई अद्वियात नहीं है। इसमें मैंने 100% ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स और फ्रूट पाउडर्स और प्लांट पाउडर्स शामिल किए ये हैं। ब्रेन टाइट को भी दूध में इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को दूध हजम होता है तो आप दूध में इस्तेमाल करें, वरना अगर गाय और भैंस का दूध हजम नहीं होता तो नारियल या बादाम के दूध में इस्तेमाल करें। और इसका बच्चों के कद के साथ भी रिलेट कद के साथ ब्रेन टाइट भी रिलेटेड है, कद के साथ प्रोगेन भी रिलेटेड है। प्रोगेन में मैंने साबुदाना और फूल मखाना और मिश्री भी डाला हुआ है हेल्दी वेट गेन के लिए। तो जो वेट गेन चाहते हैं वो प्रोगेन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि जिनके बच्चे डल हैं वो भी ये यूज करेंगे? वो बिल्कुल ये यूज करें, लेकिन उसके साथ साथ आपने शुगर भी छुड़वाना है। ये नहीं है कि आप शुगर देते रहें अपने बच्चों को, ये मत कीजिएगा तो प्लीज। फिर साथ डाइट क्या होनी चाहिए? ये तो दिन में 1 मरतबा अगर हम दे देते, साथ डाइट बच्चों की क्या होनी चाहिए? डाइट में रेड मीट आपके पास डेफिनेटली इंक्लूडेड होना चाहिए हर 2 या 3 दिन बाद। हफ्ते में 3 बार, अब सर्दियाँ आ गई हैं, आपके बच्चों की डाइट में 6 से लेकर 10 आउंस तक फिश 1 बार सर्विंग में इंक्लूड होनी चाहिए। आपके बच्चे की डाइट में दिन में 2 से 3 अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड होनी चाहिए। बिल्कुल, जर्दियाँ और सफ़ेदी दोनों, यानी जर्दियों समेत आपने अपने बच्चों को जो है वो अंडे देने हैं। आपके बच्चे अगर सैलड्स नहीं खाते हैं तो आप उनको चपाती में पराठा बना के उसमें आप सब्जियां वगैरह मिक्स करके कुछ करके किसी तरह आप उनको सब्जियों की आदत शुरू से डालें, वरना अदरवाइज वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात बताई। ये जो रेड मीट है या आपने फिश की बात की, इसको फ्राई की सूरत में लेना है, बॉयल की सूरत में लेना है, ये भी बता दें। अगर आपने फ्राई करना है तो सिर्फ देसी घी में फ्राई करें। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, बेशक मेरे देसी घी में आप लोग फ्राई करें, लेकिन अगर आप बेक करते हैं तो इट इज़ वेरी नाइस। बेक करना है आपने, आप बेशक जैतून के तेल में बेक करें, नारियल के तेल में बेक करें, चाहे तो मेरे जैतून या नारियल के तेल में बेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्ची बात है कि आपके पास जो फ़िश होती है वो आपके पास ब्रेन फूड होती है। ये पहले कहा जाता था ना, फ़िश खाने से आपका हाफजा तेज़ होता है। ये सच बात है, फ़िश खाने से आपका हाफजा वाकई में तेज़ होता है, ठीक है। उसमें आपके पास, उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपके पास जिंक होता है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स बनाता है। फिश में आपके पास ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, खास करके DHA और EPA। आपके दिमाग का जो एरिया इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है उसका 60% हिस्सा DHA और EPA से बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग तेज़ हो, उनको मछली खूब खिलाएं।